Hello students, welcome to the online study of Ashodhap International School. I welcome you all in class 3rd once again, and today we are going to start with subject English and unit number 4 as we have already seen unit number 3. So now we are moving forward unit number 4. So in unit number 4 we have poem number 4. This is part 1. And the title of this poem is Sea Song. Sea, the meaning of sea means समंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं समंदर का जो song होता है, that is this poem is all about. As you can see, this boy is hearing something from this shell. So this is what this poem is all about. So this is poem number 4 and this is part 1, and part 2 we will see the exercise and next part 2. So here we are going to start with this poem Sea Song. So before we start, we'll see first as always the introduction of this poem. So the sea poem describes how a young champ found a seashell on the shore which was lying there wrapped in the sand. He picked it up and took it home. Upon reaching home, his mother held it close to his ears, and slowly he could hear a soft and sweet song clearly coming from the shell. So this is what the introduction of this poem, कि ये जो poem जो है वो sea song है. तो जो song है वो एक boy होता है, वो किस हिसाब से वो song सुन सकता है उसके बारे में ये poem है. We'll see once again. In the poem In the sea poem, it describes how a young champ found a seashell on the shore, which was lying there wrapped in the sand. जो एक बॉय होता है वो क्या होता है सी के पास, वहाँ पे नियर द सी देयर आर सो मेनी शेल्स. आप देख सकते हो वो शेल्स रहते हैं जो सी के आसपास आपको मिलते हैं. सी ऑन द सी शोर मतलब कि जो समंदर के किनारे उसे शेल्स मिलते हैं, विच वॉज लाइंग देयर रैप्ड इन द सैंड. और समंदर के पास जो सैंड होती है, जो रेत होती है, और उसमें वो लपेटे हुए मतलब सैंड के अंदर से आपको वो शेल्स दिखाई देते हैं. एंड तो उसको भी वैसे एक शेल मिला वहाँ पे से समंदर के किनारे पे से, एंड उससे क्या किया, वो जो शेल था उसको ले लिया और वो लेके उसको उसके घर पे लेके गया वो शेल को. अपॉन रीचिंग होम हिज मदर हेल्ड इट क्लोज टू हिज ईयर्स. फिर जाके उसने अपनी मम्मा को दिखाया वो शेल, और उसके बाद उसकी मम्मा ने क्या किया कि वो जो शेल था उसको उसके कान के बहुत पास रखा, एंड स्लोली ही कुड हियर अ सॉफ्ट एंड स्वीट सॉन्ग. और धीरे धीरे उसमें से उसको एक सॉफ्ट एंड स्वीट सा सॉन्ग सुनाई दिया वो शेल में से. तो दिस इज़ व्हाट द सी सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट. सो लेट्स मूव टू द पोएम. एंड द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज सी सॉन्ग. सी दीज आर दी शेल्स. जैसे ये these are the shells. ये जो होते हैं ना ऐसे सारे जो हमें समंदर के किनारे से मिलते हैं, डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शेल्स बोलेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट these are the shells. So let's start with the sea song. I found a shell, a curly one. वो जो बॉय है वो ऐसे बोल रहा है, आई फाउंड मतलब मिलना. तो मुझे एक शेल मिला. शेल जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, दिस काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट वी गेट फ्रॉम द सी शोर. सो दीज आर दी शेल्स. तो उसे क्या मिला, सी के पास से, समंदर के किनारे पे से उसे एक शेल मिला. अ कर्ली वन. कर्ली इट मीन्स राउंड वाला. कर्ली जिसे हम लोग बोलेंगे राउंड वाला. तो दिस काइंड ऑफ राउंड जो होता है, एज यू कैन सी ओवर हियर. तो वैसा जो एक कर्ली सा शेल जो था वो बॉय को मिला. लाइंग ऑन द सैंड, जो कि सैंड पे पड़ा हुआ था. आपने भी देखा होगा, कभी भी आप जाते हो समंदर किनारे तो किनारे के पास जो रेत होती है, तो वो रेत के अंदर बहुत सारे ऐसे शेल्स आपको मिलते हैं. तो उसको भी क्या मिला, आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन. उसको एक शेल मिला जो कि कर्ली था, राउंड वाला था, राउंड था शेप में.
और लाइंग ऑन द सैंड, और कहाँ पे पड़ा था, सैंड जो होती है, रेत होती है समंदर के पास में जो रेत होती है किनारे पे, वहाँ पे उसको पड़ा हुआ मिला। I picked it up and took it home. As you can see in this picture, ये जो बॉय है वो समंदर के किनारे पे खड़ा हुआ है, और समंदर के किनारे यहाँ पे जो रेत है वहाँ से उसको एक शेल मिलता है। एज यू कैन सी कि उसने अपने हाथ में ले लिया है, और बाकी बहुत सारे जो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहे पड़े हुए, सो दीज ऑल आर दी शेल्स। तो उसने क्या किया, समंदर किनारे उसको शेल मिला और उसने वो पिक्ड इट अप मतलब उसने वो ले लिया, एंड टुक इट होम, और वो लेके उसको घर पे चला गया, मतलब घर ले गया, वो शेल जो उसको मिला था वो घर ले गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और समंदर के किनारे वो जो रेत होती है उसमें से उसको अंदर से मिला था, तो बहुत ही क्या था वो शेल, बहुत ही ठंडा था। कोल्ड इनसाइड माई हैंड मतलब उसके जो हैंड में शेल था वो बहुत ही कोल्ड था, तो उसका जो हैंड था, उसका जो हाथ था वो भी बहुत ऐसे ठंडा सा हो गया था। विल सी वंस अगेन, आई फाउंड अ शेल अ कर्ली वन, उसको एक शेल मिला जो कि कर्ली शेप था, राउंड वाला शेप था, लाइंग ऑन द सैंड, जो कि सैंड पे पड़ा था। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, उसने वो ले लिया और वो घर लेके गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और उसके जो हैंड थे वो कोल्ड हो गए थे, ठंडे हो गए थे, क्योंकि उसने वो रेत में से, सैंड में से जो था वो शेल को निकाला था। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर, फिर क्या किया, उसकी जो मम्मा थे उसने वो लिया और उसके कान के पास वो शेल को रखा। मम्मा लुक्ड इट एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर, मम्मा ने देखा वो शेल को, और फिर जो बॉय थे उनकी मम्मा ने क्या किया, उन्होंने जो बॉय के कान के पास वो शेल रखा। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, फिर वो जो शेल था उसके अंदर से एक सॉन्ग निकला मतलब जैसे हम लोग सॉन्ग गाते हैं वैसा वाला सॉन्ग नहीं, फिर क्योंकि उसके अंदर ना शायद पानी भरा हुआ होगा, तो वो पानी की हिलने की आवाज़ और पानी की ऐसे स्विंग करने की आवाज़ अंदर अंदर, क्योंकि वो कर्ली शेप था शेल, तो वो जो था वो उसको सुनाई दे रहा था। सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, उसके अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट और क्लियर आवाज़ आ रही थी, एक सॉन्ग जैसी उसको आवाज़ आ रही थी शेल के अंदर से। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, फिर वो जो शेल था उसके अंदर से उसको बहुत ही सॉफ्ट एंड स्वीट और क्लियर आवाज़ आ रही थी, कि जैसे कोई सॉन्ग का म्यूज़िक आ रहा हो या तो फिर कोई सॉन्ग गा रहा हो, वैसा जो इफ़ेक्ट था वो आ रहा था उसको शेल के अंदर से। आई वॉज सरप्राइज, आई लिसन्ड हार्ड बट इट वॉज रियली ट्रू, आई विश आई वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। नाउ फिर जो बॉय था उसको शायद पहले पता नहीं होगा कि इसके अंदर से ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है, पर उसकी मम्मा ने उसको जब बताया तो उसने जो आवाज़ थी वो सुनी, तो वो जो आवाज़ सुन के आई वॉज सरप्राइज, जो बॉय था बहुत ही सरप्राइज हो गया, बहुत ही खुश हो गया कि मीन्स वाओ व्हाट इज़ नाइस सॉन्ग इट इज़। आई लिसन्ड हार्ड, उसने बहुत ही ध्यान से वो सॉन्ग सुना, बट इट वॉज़ रियली ट्रू मतलब सच में वो सॉन्ग उसको सुनाई दे रहा था। सॉन्ग इन द सेंस कुछ पानी की आवाज़ या तो फिर कुछ ऐसी डिफरेंट वॉइस उसको सुनाई दे रही थी वो शेल में से। आई विश आई वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल, फिर उसने ऐसा सोचा कि काश मैं अभी इससे भी बड़ा शेल मैं ढूंढ पाता, एंड हियर इट सिंगिंग टू, और उसको भी शायद मैं ऐसे सिंगिंग करता हुआ सुन पाता। एज यू कैन सी दिस इज़ अ बिग शेल। तो फिर अभी नेक्स्ट टाइम जब भी वो वापस सी शोर पे जाएगा तो वो क्या करेगा, ही विल ट्राई टू फाइंड आउट बिग शेल, you know, to listen a very nice song. So this is what the sea song is all about. Sea song it means the जो shell है वो song ऐसे हमारे जैसे नहीं गा रहा है, पर शायद उसके अंदर
जो पानी होगा उसकी मूवमेंट की आवाज़ आ रही है, या फिर ऐसे उसको आप हिला रहे हो, या तो फिर वो जो बॉय है वो ट्राई कर रहा है कि उसके अंदर से एक सॉन्ग उसको सुनाई दे रहा है. सो दिस इज व्हाट दिस poem is all about, sea song. So now we will moving towards the new words with its meaning and the sentences. Number 1, this is SHELL shell, जो कि दिस इज शेल इज द मेन पार्ट ऑफ दिस पोएम, कि शेल वो जो है वो बॉय को मिलता है एंड ऑल दैट. सो द मीनिंग ऑफ शेल इज हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर टू कवर. एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है कवर करने का किसी भी चीज़ को, दैट इज द शेल. They collect shells from the seashore. As you can see, they are collecting shell. These all are the shells lying on the seashore, जो कि यहाँ पे पड़े हुए हैं समंदर के किनारे, और ये लोग सारे जो shells है वो collect कर रहे हैं. Hard protective layer to cover, ऐसे बहुत ही hard होता है. It is not a soft, ये थोड़ा सा hard होता है. Shell you might have seen, आपने देखा होगा, या तो फिर आपने शायद समंदर के किनारे आप गए हो तो फिर आपने ढूंढने की शायद कोशिश की होगी और मिला भी होगा शेल्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे होते हैं. सो विल सी वंस अगेन, शेल हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर टू कवर. दे कलेक्ट शेल्स फ्रॉम द सी शोर. सी शोर मतलब जो समंदर का किनारा होता है वो. हेल्ड टू कीप और कैरी. हेल्ड मतलब पकड़ के रखना. My mother held the water bucket with care. As you can see, this mother is carrying the water bucket with care. वाटर से भरी हुई जो बकेट है वो बहुत ही ध्यान से लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो पानी उसमें से गिर ना जाए. हेल्ड मतलब टू कीप, टू कैरी, पकड़ के रखना. विल सी वंस अगेन, हेल्ड टू कीप और कैरी. द सेंटेंस इज माई मदर हेल्ड द वाटर बकेट विथ केयर. नेक्स्ट इज surprised, surprised, which means something that causes wonder. जिससे सुन के या देख के आप बहुत ही ऐसे शॉक हो जाओ, या आपको मीन्स यू हैव नॉट एक्सपीरियंस इट बिफोर, या तो फिर आपने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. एक न्यू जैसा एक्सपीरियंस आता है जिससे आप ऐसे एकदम शॉक हो जाओ, वैसी वाली कुछ चीज़ है. सो दैट इज सरप्राइज्ड. My friend gave me a surprise party on my birthday. जो बर्थडे गर्ल है यहाँ पे, उसको जो उसके सारे फ्रेंड्स ने मिलके सरप्राइज पार्टी दी है. सरप्राइज, समथिंग दैट कॉजेस वंडर. माई फ्रेंड गेव मी अ सरप्राइज पार्टी ऑन माई बर्थडे. Number 4 is curly, curly. Arranged in curls, round जो होता है वो. Her hair is naturally curly. So this is the curly hair. You might have seen बहुत सारे लोगों के जो हेयर होते हैं बहुत ही ऐसे कर्ली टाइप के होते हैं. कर्ली मतलब ऐसे जो स्ट्रेट नहीं होता, ऐसे राउंड होते हैं. So these are the curly, arranged in curls. Her hair is naturally curly. Next, number 5 is clear, clear, which means easy to understand. Means when teachers are teaching you in a class, जब टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं क्लास में तो भी वैसे बोलते क्लियर का दूसरा मीनिंग है साफ करना, पर यहाँ पे क्लियर मतलब कि easy to understand, जो आपको समझ में आ जाए, easily समझ में आ जाए वैसा, तो that is clear. My teacher made the chapter clear to us. Sometimes clear करना मतलब ठीक करना भी होता है, कि अच्छे से समझाना भी होता है. क्लियर इट मीन्स आपको समझ में आ गया, तो दैट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ क्लियर. दूसरा क्लियर है साफ करना, दूसरा मीनिंग जो है क्लियर का वो. सो हियर क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड. माई टीचर मेड द चैप्टर क्लियर टू अस. So here we have end with this part 1. So we have seen the poem and the new words with its meaning. So now in second part we will moving towards the question answers of this poem and the exercises of this poem. So till then what you have to do, just revise the poem and just read all the new words with its meaning and try to make your own sentences
by using these words. Thank you.